तू चोरी कर करके पैसे लाता है और दुनिया भर के अनाचार करता है, तो सुख में ये सब तेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन जब नरकों में तुझे कोड़े पड़ेंगे तब वहां पर तेरा कोई सहयोग नहीं देने वाला है। सो उनकी बातें अक्षरशः सत्य निकली। वहां जब रहता है वो और रोता है, चीखता है, आकुल व्याकुल होता है, तब अपने आप ऐसे हाथ जोड़ करके बोलता है कि हे गुरुवर, मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी बातों को नहीं माना, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना दंड भोगना पड़ा है। अब मैं कभी भी आपसे जब दोबारा मिलूंगा तो फिर आपकी एक एक बात स्वीकार करूंगा। ये सब होता है पश्चाताप वहां नरकों में, लेकिन जब यहाँ दोबारा आता है तो यहाँ की हवा ही खराब है। मध्य लोक की, मनुष्य लोक की हवा ऐसी खराब है कि यहाँ आने के बाद वो सब भूल जाता है, अपना पूरा इतिहास भूल जाता है कि कितना मुझे वहां पर दंड भोगना पड़ा। जैसे कोई कैदी है, कोई कैदी ऐसा होता है कि एक बार जेल में जाकर वहां की सजा भुगत कर बाहर आता है तो फिर सोचता है कि अब अपने जीवन को सुधार लिया जाए, दोबारा जेल न जाना पड़े। और कोई कैदी ऐसा होता है जो 6 बार जाता है, जज पूछता है कि अब फिर, बोले कि आएंगे साहब, फिर आएंगे। ऐसे रहते हैं। तो अपन सब अनादिकाल से संसार में भटकते हुए बार बार नरकों में जाते हैं, बार बार निगोद जाते हैं, बार बार तिर्यंच पर्यायों में जाते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं। अपन कौन से कैदी हैं? कैदी तो सब है। कौन है जो कहता है कि मैं कैदी नहीं हूं? हर कोई कहीं ना कहीं किसी रूप से कैद है। तो अगर आज भी बुद्धि सुलट जाए तो फिर भविष्य में इस संसार की जेल में न रहना पड़े, इस जेल से छुटकारा मिल जाए। अब छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई कैदी है, उसको बहुत लंबा कारावास मिला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके आचरण को जब देखते हैं जेलर वगैरह और वहां के जो अधीक्षक आईजी साहब वगैरह जो है ना, वो जब सुनते हैं कि इसका ये बहुत बदल चुका है और दंड केवल इसलिए दिया जाता है अपराधी को कि उसको एहसास हो कि मैंने अपराध किया है और उसके अंदर ये भावना जागे कि अब मुझे ये अपराध नहीं करना चाहिए। जिसके हृदय में ये बात आ चुकी है उसके लिए फिर दंड से कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये चीज अगर अपने अंदर आ जाए तो फिर ये जो संसार में अपन भटक रहे हैं उससे अपन छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली ढाल में इतनी सारी बातें आई थी कि 4 गतियों में जीव भटकता है और भटक करके चारों गतियों में कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं होता। और कैसे कैसे दुख को प्राप्त होता है उसका विवरण इसमें संक्षेप से कहा। जैसे दौलत राम जी ने स्वयं कह दिया, पै कछु कहूं। कछु कहूं का मतलब कुछ कहता हूं, पूरा तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ वर्णन करता हूं। तो ये पहली ढाल समझ लो अपनी आत्मकथा हो गई, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो अपन संसार में इसी प्रकार भटकते रहे। अब क्रम में कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि नरक गति मिले और उसके बाद तिर्यंच गति ही मिले। कभी नरक से मनुष्य भी बन जाता है, कभी मनुष्य से देव बन जाता है, देव से तिर्यंच बन जाता है। और कहीं से कहीं भटकने का कोई ऐसा सुनिश्चित क्रम सबके लिए एक जैसा नहीं है। तो अपने परिणामों के अनुसार चारों गतियों में भटकता रहता है। सारांश ये है कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, लेकिन कहीं भी उसको सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सुई घर में घुमी है और खोज रहा है बाहर। सुधासागर महाराज ने प्रवचन में कहा था जयपुर में कि सुई गिर गई थी एक दादी माँ की, तो वो ढूंढ रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो फिर एक लड़के ने आकर के बोला कि तुम क्या कर रही हो यहाँ, अंधेरे में क्या ढूंढ रही हो? तो फिर वो बोलती है कि सुई। तो बोले कि सुई अंधेरे में मिलेगी, उजाले में मिलती है सुई। तो वो दादी माँ जो थी वो जाकर के बाहर जो लाइट जल रही थी वहां जाकर के ढूंढने लगी। आधे घंटे बाद फिर आया वो लड़का, बोले क्या कर रही हो माँ जी? तो बोले तूने कहा था ना कि सुई उजाले में मिलेगी। तो फिर अरे दादी जी, क्या आप इतनी समझदार होकर के क्या कर रही हो? बोले अरे जहां गुमी हो वहां उजाला करने से मिलेगी। बोले उसी प्रकार अपनी आत्मा मिथ्यात्व के अंधेरे में खो गई है। अब अगर अपने भीतर सम्यक का प्रकाश किया जाए तो वो सुई मिलेगी। इधर उधर व्यर्थ का ज्ञान प्राप्त करके पूरे दुनिया के सब ग्रंथ और फिर दुनिया की सब चीजें पढ़ लो,
आत्मा नहीं मिलने वाली। उसकी खोज कहां करनी पड़ेगी? आत्मा की खोज शास्त्रों में, तीर्थों में, यात्राओं में, क्रियाओं में या दुनिया में और कहीं भी नहीं की जा सकती। आत्मा की खोज आत्मा में ही करनी पड़ती है। जो चीज जहां है वहां प्रकाश करो तो वो मिल सकती है, उसको कहीं और खोजने पर वो कभी नहीं मिल सकती। 84 लाख योनियों में अपन ने सुख को ढूंढा, लेकिन सुख किसका गुण था? उद्गल का या जीव का? कौन से द्रव्य में सुख नाम का गुण होता है? जीव द्रव्य में। तो जीव द्रव्य में सुख की खोज न करके उद्गल द्रव्य में, विषय कषायों में अपन ने सुख की खोज की, चारों गतियों में सुख की खोज की, 84 लाख योनियों में सुख की खोज की, 197 कुल कोटियों में सुख की खोज की, गुणस्थानों में, मार्गणाओं में, जीव समासों में सुख की खोज की, लेकिन सुख कहीं नहीं मिला, क्योंकि था ही नहीं। तो अब ये बतला रहे हैं कि इतना भटकना क्यों पड़ा जीव को, उसका कारण क्या था। तो उसका कारण बताने के लिए पहली ढाल में बतलाया कि जीव कहां कहां भटका, कैसे कैसे भटका और किस प्रकार उसने दुख भोगे हैं चारों गतियों में। अब संसार के दुखों का वर्णन हो गया पहली गति में, अब दुखों के कारण क्या है ये दूसरी ढाल में बतलाते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। मिथ्या ऐसे का अर्थ पिछली ढाल में जो भटका ना, ऐसे भ्रमत। कौन भ्रमत? जीव। और किसके प्रभाव से भ्रमत? मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, दृग का अर्थ है दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण का अर्थ चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश अर्थात उसके प्रभाव से ऐसे भ्रमत, इस प्रकार जीव भ्रमण करता है। और दुख भरत, दुख भरता है वो, यानी दुखों को भोगता है। जो करे सो भरे, जैसा करे वैसा भरे। तो पाप करता है, दुख को भोगता है। और दुख कौन सा है? जन्म मरण। जन्म का भी दुख है, मरने का भी दुख है। और बीच में अगर सुख है भी तो वो सच्चा सुख नहीं है। आ रहा है ना समझ में? अब आपको ये बात कैसे गले उतरे? क्योंकि जब कोई इष्ट वस्तु का सेवन करते हैं तब भले महाराज लोग या शास्त्रों में कहीं कहा गया हो कि ये सारा सुख झूठा है, इंद्रिय सुख, पर इंद्रिय सुख का सेवन करते समय क्या किसी को लगता है कि ये झूठा है? तब तो लगता है जैसे मान लो कोई गुलाब जामुन खा रहा है, उस समय कोई कहे कि तुझे सुख नहीं हो रहा है तो वो कहेगा कि तू बाहर निकल। मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उस समय इंद्रिय सुख तो हो रहा है उसको, पर वो सुख सुखाभास है, सच्चा सुख नहीं है। यही बात समझने की है, क्योंकि उस सुखाभास को सुख मानने के कारण ही अपना मन और ललचाता रहता और ललचाता रहता और पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक के बाद दूसरे विषय की इच्छा होती है, क्योंकि यहां एक विषय प्राप्त हो गया तो प्राप्त होने के बाद जो सोचा था वो नहीं होता। एक क्षणिक सुखाभास होता है, लगता है कि वाह मजा आ गया, लेकिन मजा आ जाने के बाद क्या होती दशा? बाद में आप अंदर झांक करके देखो तो पता चलेगा कि वो तृप्ति नहीं मिल पाई। कौन सी तृप्ति? तृप्ति किसको कहते हैं? संतुष्टि। संतुष्टि कि बस हो गया काम। ऐसा हो गया नहीं लगता, लगता है कि और कुछ मिल जाए।
इसको आप अंदर पढ़ करके अपने अंदर सबको भीतर भीतर अपने देखना है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने खा ली, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र आपने पहन लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपने टेलीविजन पर देख लिए, और भी बहुत सारी जो जो आपको इष्ट वस्तुएं थी वो सब प्राप्त हुई, लेकिन उसके बाद अंदर देखिए क्या हुआ। वो सुखाभास जरूर मिला आपको ऐसा वास्तव में महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो लगा, लेकिन उसके बाद अंदर पूछो पर्याप्त है क्या? तो जब पर्याप्त है तो ऐसा प्रश्न पूछने पर आप देखते हैं तो अंदर से क्या जवाब मिलता है कि नहीं, अभी और चाहिए। ये और चाहिए इस बात का सूचक है कि अभी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि का मतलब अब नहीं चाहिए, बस पर्याप्त। पर्याप्त कभी नहीं होता वो सुख, क्योंकि वो सुख नहीं है। अगर सचमुच सुख होता तो फिर उसके बाद फिर इच्छा नहीं होती। तो संसार के दुखों का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। इनके प्रभाव से जीव ऐसे भ्रमत, पहली ढाल में जिस तरह बतलाया था इस प्रकार भ्रमण करता है, और जन्म मरण दुख भरत, जन्म और मरण के दुख को भरता है, भोगता है, सहता है। ताते इसलिए इनको सुजान, इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चरित्र को सुजान, खूब अच्छी तरह से जानकर, सुजान यानी सुंदर जान करनी सुजान का अर्थ होता है अच्छी तरह जान पहचान कर तजिए, छोड़ो। तो तीन संक्षेप कहूं, उनका संक्षिप्त वर्णन बखान, तीन संक्षेप बखान, उनका संक्षिप्त व्याख्यान कहूं, कह रहा हूं, तो उसको सुनो और सुन करके क्या करना है? तजिए, छोड़ना है इनको। किनको? किनको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र को। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र क्या है? संसार भ्रमण के कारण है। ठीक है ना? तो इनको अब बतला रहे हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। देखिए प्रयोजन भूत, प्रयोजन किसको कहते हैं? काम को, स्वार्थ को। तो जीवादिक जो है, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, ये प्रयोजन भूत तत्व है, माने जीव के काम के तत्व हैं, जीव के लिए उपयोगी तत्व हैं। लेकिन तिन माही उन तत्वों के प्रति विपर्ययत्व सर्ध है, विपरीतता के साथ ये जीव श्रद्धान करता है, यानी जीवादि तत्वों का विपरीत श्रद्धान करता है, माने इनको सही सही स्वीकार नहीं कर पाता अपनी मान्यता में। इनके प्रति जीव की विपरीत श्रद्धा होती है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। जीवादि तत्वों के विषय में जो विपरीत श्रद्धा होती है उसको क्या कहते हैं? मिथ्या दर्शन। अब जीव क्या है? तो बोले जीव चेतन है। ठीक है, चेतन किसी का नाम है उसको नहीं कह रहे हैं यहां पर। चेतन का अर्थ, चेतन जो पदार्थ होता है, चेतना वाला जो पदार्थ होता है, उसको जीव द्रव्य कहते हैं, जीव तत्व कहते हैं। तो चेतन को है, उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? तो बोले चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग का अर्थ लौकिक दृष्टि से क्या है? काम में लेना। मैंने जो पेन दिया था उसका तुमने उपयोग किया, वो उपयोग। लौकिक क्षेत्र में उपयोग का शब्द का अर्थ होता है काम में लेना। लेकिन यहां पर जहां सम्यक दर्शन आदि का प्रकरण आता है, वहां पर उपयोग शब्द का अर्थ उपयोगो लक्षणम। ये कहां का सूत्र है?
तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का सूत्र है। कौन से अध्याय में आता है? दूसरे अध्याय में, उपयोगो लक्षणम। तो लक्षण का अर्थ होता है पहचान, ठीक है ना? लक्षण का अर्थ होता है पहचानने का जो चिन्ह, उसको लक्षण कहते हैं। तो चेतन को है उपयोग रूप। अब जीवादि शब्द ऊपर दिए थे, अब नीचे सबसे पहले क्या कहा? चेतन। चेतन का अर्थ है जीव। अब जीव का स्वरूप क्या है, उसकी पहचान क्या है? उपयोग। अब यहां पर उपयोग शब्द का अर्थ है जानना और देखना। कोई भी जीव होगा उसमें जानने देखने की क्रिया तो चलती रहेगी। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जो जानता देखता न हो। कोमा में पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, जिसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ी हुई है, जो मूर्छित है, जिसको कुछ बोलो तो सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी जानना देखना बंद नहीं हुआ है। उसके अंदर भी जानने देखने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो स्थूल रूप से अपने जैसी नहीं चल रही है, जिस प्रकार अपन जानते देखते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे हैं, वो भी जानते देखते हैं कि नहीं? क्लीव बैक्स्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने अमेरिका में बहुत सारे प्रयोग किए पेड़ पौधों के ऊपर। और सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने 1895 के लगभग पेड़ पौधों के ऊपर प्रयोग करके पॉलीग्राफ यंत्र से यह सिद्ध किया कि ये पेड़ पौधे जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, ये निर्जीव नहीं होते। और फिर जगदीश चंद्र बसु ने जमीन के नीचे से जो कच्ची धातु होती है उसको निकालकर उस मिट्टी के ढेले पर भी पॉलीग्राफ यंत्र के 2 इलेक्ट्रोड्स लगा करके देखा, तो फिर उसकी सुई हिल रही थी। पॉलीग्राफ यंत्र में तरंगें आ रही थी, और वो तरंगें जो नॉन लिविंग मैटर की तरंगें रहती, बिजली की तरंगें रहती, वैसी नहीं थी। उसकी तरंगें जैसे जीव की, वनस्पति की जो तरंगें रहती है, या फिर किसी मेंढक की या चूहे की जो तरंगें रहती है, उसके जैसी तरंगें आ रही थी। जगदीश चंद्र बसु को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने इस प्रयोग को सारे जगत के लिए प्रकाशित नहीं किया, और वो वनस्पति वाला प्रयोग सबके लिए प्रकाशित कर दिया, क्योंकि वनस्पतियों में और भी तर्क थे। तर्क क्या थे कि देखो ये बड़ी हो रही है, इसमें फूल खिल रहे हैं, और फिर ये छुई मुई का जो पौधा होता है लाजवंती, उसको छुओ तो ऐसे पत्ते मुरझा जाते, बंद हो जाते। तो ऐसे सब बहुत सारे तर्क होने के कारण विश्व को वनस्पति में जीवन है ये तो स्वीकार हो गया, लेकिन मिट्टी में भी जीव है ये बात अभी तक वो विज्ञान के प्रकाश में तो नहीं आ पाई, और जगदीश चंद्र बसु के प्रयोग में रह गई। और फिर उनके रिकॉर्ड्स में आज भी जहां उनकी प्रयोगशाला होगी वहां पर वो बातें उपलब्ध हैं। उनके नोट्स में ये बात लिखी हुई मिलती है कि उन्होंने जब मिट्टी के ऊपर और आयरन ओर वगैरह के ऊपर जब प्रयोग किए, तो उसमें भी पॉलीग्राफ यंत्र से तरंगें आती थी। क्या मतलब हुआ कि मिट्टी में भी चेतना है, जान है। पर कई बार चेतना इतनी अव्यक्त हो जाती है किसी प्राणी की, किसी जीव की, कि वो यंत्रों में भी कभी कभी पकड़ में नहीं आती। वो कोमा में पड़ा हुआ जीव, उसका जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं तो फिर बराबर वो तरंगें निकलती उसमें। जब उसके कार्डियक मसल के वेव्स निकाले जाते हैं तो भी वो तरंगें उसमें बराबर आती हैं। ईईजी निकाला जाता है ब्रेन का, तो फिर भी तरंगें आती है, इसलिए वो जीव है। उसमें अभी भी जानना देखना जारी है, उसमें चेतना विद्यमान है। बोलने में अपन बोलते हैं बेहोश हो जाने पर कि अचेत हो गया, अचेत हुआ है, अचेतन नहीं हुआ है, ठीक है ना? वो है तो चेतन है। तो जीव का स्वरूप क्या है? उपयोग। उपयोग का अर्थ क्या हुआ? जिनको पहले जानकारी नहीं थी उपयोग शब्द की, उनके लिए आज एक नया शब्द मिला ना। उपयोग शब्द का अर्थ होता है जानना और देखना। और जीव कैसा होता है? तो बोले बिन मूर्ति, यानी ये जो शरीर है, मूर्ति का अर्थ शरीर है, ये मूर्ति अथवा पुद्गल भी कहते हैं उसको, तो ये पुद्गल से रहित होता है जीव। जीव पुद्गल द्रव्य नहीं होता, शरीर में रहता है। लेकिन देखो, जिस प्रकार आप घर में रहते हैं, लेकिन आप घर हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार जीव शरीर में रहता है, लेकिन क्या जीव शरीर है? नहीं है। शरीर को उसने अपना निवास बनाया है, और ये ऐसा निवास है चलता फिरता निवास।
जहां जाएगा साथ लेकर के जाएगा। और वो जो घर है आपका ईंटे चूने सीमेंट का, वो तो आप छोड़ करके कहीं जा सकते हैं, लेकिन मन से नहीं छोड़ सकते। शिखर भी चले जाए लेकिन मन में घर तो आपका वही रहता है। तो अपना जो शरीर है वो अपना जीव नहीं है। इसलिए क्या कहा जीव के बारे में? बिन मूर्ति, वो शरीर रूप नहीं है। और चिन्ह मूर्ति, और किसकी मूर्ति है वो जीव? चिन्ह, चेतना की मूर्ति है। और कैसा है? अनूप। अनूप का अर्थ मालूम है? अनुपम, जिसके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। माने सबसे निराला तत्व है जीव तत्व, सबसे विलक्षण, सबसे अद्भुत, सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि बाकी कोई पदार्थ जानने देखने में समर्थ नहीं है। और कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है? अभी P3 के बाद P4 आ गया, और फिर और भी जो वैरायटीज आ रही है कंप्यूटर की, स्पीड बढ़ती चली जा रही है और नए नए आविष्कार उसमें होते चले जा रहे हैं। कंप्यूटर भले अजीब हो और भले उसकी स्पीड अधिक हो, लेकिन उसको बनाने वाला दिमाग किसका है? जीव का। तो बड़ा कौन हुआ? श्रेष्ठ कौन हुआ? जीव हुआ ना। जीव सर्वश्रेष्ठ तत्व है। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पहचान। अब जीव तत्व का स्वरूप बतलाने के बाद यहां मिथ्या दृष्टि जीव के बारे में कैसी विपरीत मान्यता रखता है उसका वर्णन है। कैसा वर्णन है देखिए। उद्गल द्रव्य, नभ यानी आकाश द्रव्य। नभ किसको कहते हैं? आकाश का और कोई नाम याद है? गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, और वियत भी कहते हैं। वियत बिंबम वियत विलसदंश लता वितान। तो नभ का अर्थ यहां पर आकाश द्रव्य है। उद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? ये जो धर्माचरण है और अधर्माचरण है वो अलग वस्तु है, और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अलग वस्तु है। शब्द एक होने से आप उसमें भ्रमित मत होना। जैसे उपयोग शब्द का अर्थ बतला दिया तो अब आप भ्रमित न हो। इसी प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य भी दो अलग अलग द्रव्य होते हैं। जैसे जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, वैसे ही धर्म नाम का एक द्रव्य होता है जो सर्वव्यापी है पूरे विश्व में। विश्व यानी पूरे लोकाकाश में, अलोकाकाश में नहीं है। तो पूरे लोकाकाश में, पूरे लोक में एक द्रव्य पूरा फैला हुआ है, लेकिन वो भी अरूपी है, इसलिए अपने को दिखाई नहीं देता और छूने में भी नहीं आता, लेकिन है। अभी यहां पर भी धर्म द्रव्य है, पूरे लोक में फैला हुआ धर्म द्रव्य है। और उस धर्म द्रव्य का काम क्या है? तो वो धर्म द्रव्य जो होता है वो क्रिया में सहायक होता है। क्रिया में सहायक होता है यानी हलचली में, गमनागमन में सहयोग देने वाला वो धर्म द्रव्य। जैसे पानी है वो तैरने में सहायक है ना। मछली तैरती है तो किसके सहारे तैरती है? पानी के सहारे तैरती है ना। तो वो पानी जहां पर है वहां आकाश द्रव्य भी है, क्योंकि आकाश से रिक्त कोई स्थान है नहीं, आकाश सर्वव्यापी है। तो जहां पर पानी है वहां आकाश द्रव्य भी है, लेकिन वो आकाश द्रव्य के सहारे मछली नहीं तैरती। मछली किसके सहारे तैरती? पानी के सहारे। उसी प्रकार संसार में जितने भी जीव और पुद्गल हैं उनमें जो भी हलचली हो रही है वो किसके सहारे होती है? तो धर्म नाम का एक द्रव्य होता है, उसके सहारे होती है। इसी प्रकार एक अधर्म नाम का भी द्रव्य होता है। अधर्म द्रव्य का काम क्या है? कि कोई गमन करने वाला पदार्थ यदि ठहरना चाहता हो या ठहरता हो तो उसके ठहरने में सहायक ये अधर्म द्रव्य होता है। जैसे गर्मी का समय है, कोई मुसाफिर तपते हुए मार्ग से चला जा रहा है। अब
पेड़ की छांव मिल जाए तो वहां पर वो बैठ सकता है, लेकिन न बैठे तो पेड़ की छांव उसको जबरदस्ती बैठा लेगी क्या? नहीं। लेकिन बैठना चाहे तो बैठ सकता है, तो वो छांव उसके बैठने में सहायक है, लेकिन दबाव डाल करके उसको नहीं बैठालती। इसी प्रकार ये धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं। जो चलना चाहे या चलने में परिणत हो, उसके लिए चलने में सहायक कौन सा द्रव्य होगा? धर्म द्रव्य। और जो रुकना चाहे, उसको जबरदस्ती नहीं रोकने वाला है, अधर्म द्रव्य, लेकिन रुकने में सहायक होता है कौन सा द्रव्य? अधर्म द्रव्य। अब काल द्रव्य एक और है। कितने द्रव्य हैं कुल? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। षटकम का अर्थ क्या होता है? 6। तो षटक का कुछ दूसरा अर्थ मत निकाल लेना। पाइप को भी षटक बोलते हैं और फिर दिमाग सटक गया बोलते हैं, वो भी अलग होता है। तो यहाँ षटक का अर्थ है 6। तो 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य की बात हुई। अब फिर दूसरा पुद्गल, तीसरा आकाश, चौथा धर्म, पांचवा अधर्म और छठा वहां देखो क्या लिखा है छेड़ाला में? काल। अधर्म के बाद काल द्रव्य है ना। तो काल द्रव्य का काम क्या है? परिवर्तन में सहायक होना। किसी भी पदार्थ में जो भी परिवर्तन होता है, एक तो क्या है कि उसके स्वभाव में वो द्रव्यत्व नाम का एक गुण है, द्रवणशीलता। तो अंतरंग हेतु उसका द्रव्यत्व गुण है और बाह्य हेतु क्या है? कोई भी कार्य होता है उनके लिए 2 हेतु अपेक्षित होते हैं। एक अंतरंग हेतु, उसको उपादान कहते हैं, और दूसरा बाह्य हेतु, उसको निमित्त कहते हैं। तो जो अंतरंग हेतु है वो अपनी द्रव्यत्व शक्ति है, जिसके माध्यम से उस द्रव्य में परिवर्तन होता है, पर्यायें बदलती है। लेकिन बाह्य सहायक क्या है? काल द्रव्य। लेकिन इसमें एक अपवाद ऐसा है कि काल द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए वही स्वयं अंतरंग और बाह्य सहायक है, उसके लिए किसी दूसरे द्रव्य की बाह्य सहायकता अपेक्षित नहीं है। तो पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये जो 5 द्रव्य हैं, इनपे न्यारी है जीव चाल। इनसे जीव की जो चाल यानी परिणति है वो न्यारी है। न्यारी का अर्थ क्या होता है? अलग है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 5 द्रव्य एक तरफ है और जीव एक तरफ है। जीव की परिणति जो है इन सब से अलग है। ताको न जान, जीव की उस परिणति को न जान करके मिथ्या दृष्टि जीव विपरीत मान, जीव के स्वरूप को विपरीत मान लेता है और विपरीत मान करके मान करी करे देह में, शरीर में निज पिछान करे, अपनी पहचान कर लेता है। यानी अपनी आइडेंटिटी, अंग्रेजी में इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, अपनी आइडेंटिटी यानी अपना व्यक्तित्व इस शरीर में मान लेता है। कैसे मानता है? मैं गोरा हूं, मैं दुबला पतला हूं, मैं जाड़ा हूं। शरीर के जितने विशेषण हैं वो सब अपने में लगा लेता है और अपन स्वयं जीव रूप है इस बात को भूलकर वो शरीर रूप मानता हुआ शरीर की सारी विशेषताओं को जीव में स्थापित कर लेता है। मैं अस्वस्थ हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं गोरा हूं, मैं करिया हूं, कुछ भी, मतलब जो जितने विशेषण आप लगा सको बुंदेलखंडी में सब लगा सकते हैं आप। मैं चश्मा वाला हूं, मैं शॉर्ट साइटेड, लॉन्ग साइटेड, जितने विशेषण कोई उसका सीमा नहीं है। मैं इसका भाई हूं, मैं इसकी बहन हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी माता हूं, मैं इसका रिश्तेदार हूं, ये सब मैं शरीर को लेकर के सारी पहचान जीव की बना लेता है। तो बस इसका नाम है मिथ्या दर्शन। और इसको आप एक क्षण में छोड़ भी सकते हैं। जीव को पहचान लो इसी वक्त और फिर बस अपनी आइडेंटिटी उसमें बना लो, अपना परिचय उसमें जोड़ लो कि नहीं, मेरा परिचय तो वो है, जीव चैतन्य स्वरूपी है, मैं चैतन्य स्वरूपी हूं।
जीव चैतन्य स्वरूप ये तो आपने पढ़ा शास्त्रों से। फिर मैं जीव हूं, तो फिर मेरा क्या स्वरूप हुआ? चैतन्य स्वरूप हुआ। तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इसका मतलब मैं रूपी नहीं हूं। रूपी किसको कहते हैं? जिसके पास स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। और स्पर्श रस गंध वर्ण कौन से द्रव्य के पास होते हैं? पुद्गल द्रव्य के पास होते हैं। इसलिए जीव पुद्गल नहीं हो सकता और मैं शरीर नहीं हो सकता। मैं जीव, शरीर पुद्गल। ठीक है ना? कितना सीधा गणित है। इतना अगर कोई 8 वर्ष का बालक भी समझ ले और थोड़ी और गहराई में चला जाए और अपनी सही पहचान कर ले, तो फिर वो जीव भी सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है। उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। लेकिन उतनी बारीकी से उसको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। वो समय उसमें बहुत कम लगेगा, अंतर मुहूर्त का समय। कुछ लोग बरसों तक स्वाध्याय करने के बाद भी कहते हैं कि अभी तो हम निर्णय कर रहे हैं, तत्व निर्णय। ये उनके प्रति हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे केवल इतना ही सुझाव रूप में एक कथन है कि इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं निर्णय करने में। निर्णय करने में समय कम लगता है,